वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। थोड़ा सा वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था, 3-4 दिन से डिस्टर्ब था, लेकिन अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्रतिदिन वीडियो आएगा हमारा। हम इसमें देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14-13 हम ऑलरेडी देख चुके हैं रोज़ाना शाम को 8 बजे, जिसमें क्या होगा टॉप 25 GK/GS विथ करेंट अफेयर होगा, जो कि SSC GD और MTS के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अपना आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। स्कैनिंग, ऑप्शन बी प्रजनन, सी प्रकाश संश्लेषण या फिर डी क्लोनिंग। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान जीव उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। Mg है, Au है, Al है या फिर Ag है। तो आपको बता दें कि Mg जो है मैग्नीशियम का है, Au जो है स्वर्ण का हो जाएगा, Al एल्युमिनियम का और Ag जो है चांदी का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र Au है और हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है डैश का उद्देश्य, प्रश्न संख्या 30, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी विरोधी कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो आपको बता दें कि PMEGP प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना है। इसे संक्षेप में PMEGP के नाम से जाना जाता है। इसके तहत युवाओं को औद्योगिक कार्यों के लिए 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के कार्यों के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपको सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। चलिए 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दुनिया का, मतलब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। पूरे विश्व का युद्ध क्षेत्र जो सबसे ऊंचा है कौन सा है। सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, नुब्रा ग्लेशियर या फिर हरी पर्वत ग्लेशियर है। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर वल्लभ भाई पटेल को। तो ये काफ़ी शानदार प्रश्न और इजी प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप सबको लगभग जानकारी होगा। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भी थे। वे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब चुनाव आयोग का प्रमुख कह रहा है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार, ऑप्शन रिपीट हो चुका है, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है चुनाव आयोग का प्रमुख जो है नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, यानी कि जो भी राष्ट्रपति है। वर्तमान में कौन है, आपको बता दूं कि रामनाथ कोविंद है। कौन है, रामनाथ कोविंद है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। कह रहा 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। ओलंपिक्स जो अभी हाल ही फिलहाल में 2021 में हुआ, जो 2020 का ओलंपिक था, उसका रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में आने की संभावना है वो सभी एक ही वीडियो में हम डाल चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, होगा आपको ओलंपिक से रिलेटेड सारे डाउट उसमें क्लियर कर दिए गए हैं। आइए इस प्रश्न की ओर देखते हैं। 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। किशन लाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह या फिर आकाशदीप सिंह। तो आपको बता दें कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान जो थे किशन लाल थे। कौन थे, किशन लाल। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक, पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
ओलंपिक 1948 में जीता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, किशन लाल। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण या फिर स्थानीय चुनाव न कराना। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कर्तव्य जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराना है, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना है और चुनाव का निरीक्षण करना है। तो इस पर कह रहा है कि नहीं, तो नहीं कौन सा है? स्थानीय चुनाव, स्थानीय चुनाव जो है स्थानीय चुनाव न कराना, ये ऑप्शन इसमें गलत है। स्थानीय चुनाव जो है न कराना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है, मतलब किस महीने में की जाती है रबी फसलों की बुआई? तो आप लोगों को बता दें कि रबी फसलों की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। रबी फसलों की बुआई के समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, जौ और चना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। आपसे पूछते कि रबी फसलें प्रमुख कौन कौन से हैं? तो गेहूं हो गया, ये रबी फसल है। जौ हो गया, ये भी रबी फसल है। चना हो गया, ये भी रबी फसल है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। कह रहा है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, पुणे में स्थित है या फिर कोलकाता में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन 10 का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये जो संग्रहालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछते कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है शंकर पिल्लई ने की थी। किसने? शंकर पिल्लई ने की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न यानी कि 11वें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं कौन है? बिस्मिल्लाह खान है, रविशंकर हैं, हरिप्रसाद हैं या फिर लतीफ़ खान है? तो आपको बता दें कि भारत के मशहूर जो शहनाई वादक है वो बिस्मिल्लाह खान जो है, कौन है? बिस्मिल्लाह खान थे, बिस्मिल्लाह खान थे, अभी हैं नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1757 में, 1900 में, 1857 में या फिर 1957 में? तो आपको बता दें कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को, कब? 23 जून, थोड़ा डेट भी याद रख लीजिएगा, 23 जून 1757 में जो है मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे अगर पूछ दे तो गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव के मतलब नहीं तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? कौन थी पहली भारतीय जिम्नास्ट? तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर जो हो जाएगा, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट जो है दीपा कर्माकर, ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दीपा कर्माकर थी। 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, कौन सा करता है? तो पौधों में जल परिवहन का कार्य जो है जाइलम करता है। क्या? जाइलम करता है। 15वां प्रश्न, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको बता दें कि सत्तारूढ़ दल जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोगों के उत्तर प्रति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लोगों के प्रति। अगला प्रश्न है पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो है आपको बता दो कि कांग्रेसी सांसद शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। कह रहे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला हिमाद्री है, पीर पंजाल है, कैलाश है या फिर शिवालिक है? तो आपको बता दें कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक है, ऑप्शन डी शिवालिक है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपको बता दें कि ब्रोंकाई जो है ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा होता है। ब्रोंकाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
19वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वह क्या कहलाते हैं? तो जिसमें जीवन होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या? जैव संसाधन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? डिजिटल लेन देन नहीं है तो नकद लेन देन जो है ये डिजिटल लेन देन नहीं होगा, ठीक है। बाकी पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, एटीएम लेन देन ये सभी डिजिटल लेन देन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो आपको बता दें कि सौर मंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की। किसने? कोपरनिकस। 22वें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? निम्न में कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो आपको बता दें कि चांदी जो है एक शुद्ध धातु है, बाकी सभी मिश्रित है। पित्तल में भी मिश्रण होता है, टांका में भी, कांसा में भी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना, डेट भी पूछता है इसका बार बार। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 ईस्वी में की गई थी। कब? 1828 ईस्वी में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। कह रहे रामसर स्थलों में कुल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थलों में कुल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी होगी? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 46 हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का 25वां प्रश्न। कह रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजधानी लखनऊ। वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे कल सुबह 8 बजे और 30 सितंबर को पूरे माह का करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी आएगा। वीडियो 7 बजे, वो भी देखना ना भूलें। और कल से सुबह 8 बजे हमारा एक स्पेशल वीडियो और रोजाना शाम को 8 बजे आपको मॉक टेस्ट आएगा। ये सभी देखना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग खुरपाती ग्रुप।